एक दिन इन मुर्गों को पता चलता है, एक चिकन लेग पीस वाला टकला इनको पकाकर खा जाता है और आज भी कुछ लोग उन्हें लेने आए हैं तो ये भूतनी की तंदूरी को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन बाहर वो टकला नहीं बल्कि अमेरिका का प्रेसिडेंट आया था, क्योंकि उसकी बेटी एक मुर्गा पालना चाहती है और तंदूरी को देखते ही इसे अपने साथ ले जाती है, जिससे ये रातों रात करोड़पति हो गए और प्रेसिडेंट इसे सरकारी मुर्गा भी बना देता है। लेकिन एक रात जब ये अपने बंगले में पिज्जा खा रहा था तभी एक मुर्गा आता है और इसे किडनैप जाता है। तंदूरी के पूछने पर यह बताता है, मुझे मुर्गों के देवता ने दर्शन दिया और कहा तो मैं तंदूरी के साथ मिलकर पास्ट में जाना होगा, जब इंसानों ने पहली बार मुर्गे को खाया था, और उसे बचाना होगा जिससे वो कभी मुर्गी को खाए ही ना और सभी मुर्गी बच सके। पर तंदूरी कहता है तो जोक मारा, लेकिन बाजीराव से एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में लेकर जाता है जहां पर सरकार ने एक टाइम मशीन बनाई थी और आज इसकी टेस्टिंग करने वाले थे। पर तभी तंदूरी और बाजीराव को गार्ड देख लेते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं तो ये दोनों भागते हुए उस टाइम मशीन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जोर से बिजली चमकती देख पायलट चड्डी गीली करते हुए भाग जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए ये दोनों मुर्गी मशीन में बैठ जाते हैं। तो तंदूरी सांप ऐसे मशीन को उस टाइम में ले जाते हैं जिसके 2 दिन बाद इंसान पहली बार मुर्गा पकाने वाले थे। पर तंदूरी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वापस जाना चाहता है, पर मशीन की बैटरी लो हो जाता। 2 मुर्गे अमेरिका की खुफिया लैब से टाइम मशीन उड़ाकर अतीत में पहुंच जाते हैं, लेकिन लैंड करते ही इनका गोलियों से स्वागत कर देते हैं तो ये दोनों। लेकिन तभी एक मुर्गा मंडली इन दोनों को बचा लेती है और अपने घर लेकर जाती है, जहां बाजीराव उन सभी को बताता है कि हम भविष्य से आए, अगर कल के त्योहार से हमने मुर्गों को बचा लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पर कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और मुखिया कहते हैं। फिर मुर्गों का मुखिया सभी मुर्गों को काम देता है कि जाकर देखो शिकारियों ने आगे क्या जाल बिछाया है, तो ये सभी निकल पड़ते हैं। पर तंदूरी और जेनी देखते हैं कि शिकारी मुर्गों को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर चले गए हैं। तभी ये भूतनी का तंदूरी नीचे गिर जाता है, जिससे सभी जाल बेकार हो जाते हैं। इससे जेनी बहुत खुश होती है और कहती है मस्त फ्लाई, और ये मिलकर वैसे ही सभी ट्रैफिक को खराब करने लग जाते हैं। लेकिन तभी हमारी भेड़ी है इनके पीछे पड़ जाते हैं, जैसे ये काफी हैरान होते हैं क्योंकि शिकारी इनके घर के बहुत करीब आ चुके थे तो ये भागने लगते हैं। उन्हें बचने का कोई तरीका समझ नहीं आता तो तंदूरी जेनी को टाइम मशीन में ले जाता है। तभी शिकारियों के लीडर को बहुत अच्छा होता है और वो बीड़ी की दुकान तंदूरी जेनी को अंतरिक्ष में ले जाता है, जिसे जेनी को विश्वास हो जाता है कि ये डिरफुटिया भविष्य से आया है। फिर ये दोनों वापस धरती पर आ जाते हैं तो टाइम मशीन तंदूरी को कहती है बैटरी फुल है, अगर तुम घर जाना चाहो तो तंदूरी उसे मना कर देता है क्योंकि अब वो भी जेनी को पसंद करने लगा है। तो टाइम मशीन कहा तुम मुर्गों को इनकम किया करता है कि जाकर देखो इंसानों ने क्या जाल बिछाया है। तो ये रोते हुए इंसानों के हृदय पर पहुंच जाते हैं और अपने हाथों से दूरबीन बनाकर देखते हैं कि इन सालों में तो उनका लेग पीस खाने की पूरी तैयारी कर रखी है। तभी इनकी नज़र हथियार कोटली पर पड़ती है, जिसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते। तो रात होते ही बाजीराव अपने ढेर पसरी दोस्त को साथ लेकर निकल बताएंगे और बाहुबली स्टाइल में गांव के अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले कुत्ते को बंद करते हैं और हथियार कोटली में बारूद बिछाने लग जाते हैं। तभी बाजीराव को शिकारी के हाथ में एक भोंपू दिखता है, इसलिए वो सोचता है कि इस भोंपू को ले जाने के बाद मैं सबका हीरो बन जाऊंगा और कहूंगा सिस्टम फाड़ देंगे। फिर वो को चुरा कर वहां से निकल जाता है और बारूद में आग लगाकर हथियार कोटली को उड़ा देता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। पर बाजीराव जिसको अपने साथ ले जा रहा था उसमें से बारूद निकल रहा। फिर ये सभी कॉलोनी पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमने इंसानों के सारे हथियार उड़ा दिए हैं, और सबूत के तौर पर वो दिखाता है, जिससे सभी खुश होते हैं। परेदा शिकारी को वो बारूद की लाइन दिख जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये सारा कानून मुर्गों का है, और शिकारी उस लाइन का पीछा करते हुए कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं, जिससे सभी बाजीराव पर बहुत गुस्सा होते हैं कि भूतनी की सबकी बिरयानी बनवाएगा, और सभी मुर्गी इधर उधर भागने लगते हैं। पर इंसान उन्हें पकड़ लेते हैं और उनके घर में आग लगा देते हैं। पर मुखिया कुछ मुर्गों को बचा लेता है, रास्ते से बाहर निकाल देता है, और कुछ शिकारी इन मुर्गों को पकड़ लेते हैं और मुखिया कुछ लोगों को बचाकर अपने खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देता है, और इस चक्कर में मुखिया नहीं बच पाता। इससे जेनी और सभी बहुत उदास हो जाते हैं। फिर ये अपने मुखिया का अंतिम संस्कार करते हैं और इंसानों पर हमला करने की योजना बनाते हैं, और तंदूरी वहां से जाने लगता है क्योंकि उसने ही सारा